हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, अब तक के वीडियो में 12 खड़ी में मैंने आपको क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में अ से लेकर अ तक की मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार से होता है और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है वो सिखा दिया है। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ देखिए, मैं आपको क में अ से लेकर अह तक की मात्रा लगाने से उसका उच्चारण कैसे होता है वो सिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये सभी क आधे है क्योंकि इसके नीचे हलत चिन्ह लगा हुआ है। तो सबसे पहले आएगा क प्लस अ, यानी क में अ मिलाने से क्या बनेगा? क। फिर क प्लस आ, तो इन दोनों को मिलाने से क के बाद क्या आएगा? का। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आ की मात्रा कैसी होती है और वो किस तरह से लगाते हैं। देखा आपने? उसके बाद क प्लस छोटा वाला ई, तो क्या बनेगा? की। कहाँ लगती है छोटे वाले ई की मात्रा? व्यंजन के आगे की तरफ, जैसे यहाँ मैंने लगाई है। फिर क प्लस बड़ा वाला ई, की। यहाँ बड़े वाले की ई की मात्रा ऐसे व्यंजन के पीछे इस तरह से लगानी है। फिर क प्लस छोटा वाला उ, और उसकी मात्रा कैसे लगेगी? व्यंजन के नीचे ऐसे, यहाँ मैंने लगाई है ना, ऐसे, और उसका उच्चारण होगा कु। फिर क प्लस बड़ा वाला उ, तो इसका उच्चारण क्या होगा? कु। वो भी व्यंजन के नीचे इस तरह से लगाई जाती है। फिर क प्लस ए, क्या बनेगा? के। ए की मात्रा ऐसे व्यंजन के ऊपर जो शिरोरेखा आती है उसके ऊपर ऐसे लगती है और उसका उच्चारण होगा के। क प्लस आई, और उसकी मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे व्यंजन के शिरोरेखा के ऊपर ऐसी दो मात्राएं लगती है और उसका उच्चारण होता है कई। फिर क प्लस ओ, तो उसका उच्चारण होगा को। क प्लस औ, कौ। क प्लस अं, कहं, कं। क प्लस अह, कह। समझ में आया? अब आपको मैं जो आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 89 पर जो 12 खड़ी दी है वो सिखाऊंगी। तो पेज नंबर 89 निकालिए। देखिए, इसमें जो मैंने आपको अब तक सिखाई है ना मात्राएं, इसमें अ, आ, ई, उ। फिर रुकी, यहाँ रु के स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, देखा ना आपने? फिर ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये सभी मात्राओं का प्रयोग क से लेकर यहाँ पीछे भी देखिए स्र तक के व्यंजनों में किया जाता है। इसे 12 खड़ी कहते हैं क्योंकि ये 12 वर्णों का इसमें प्रयोग होता है। जैसे गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो अब तक मैंने आपको इन सभी व्यंजनों में इन सभी मात्राओं का प्रयोग करके उसका उच्चारण मैंने आपको करवा दिया है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ इसका उच्चारण करके बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले व्यंजनों में कौन सा व्यंजन आता है? क। तो क के अंदर अ मिलता है तो बनता है क। फिर क के अंदर आ की मात्रा लगी तो क्या बना? क के बाद का। फिर क के अंदर छोटे वाली ई की मात्रा कैसे लगती है? व्यंजन के आगे की तरफ, क्या बना? की। फिर क के अंदर बड़े वाले ई की मात्रा कैसे लगती है? इसे पीछे, मैंने सिखाया था ना आपको आगे, तो ये क्या बना? की। फिर क के अंदर छोटे वाले उ की मात्रा ऐसे नीचे लगाते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है? कु। फिर क के अंदर बड़े वाले उ की मात्रा कु। क के अंदर ए की मात्रा के। क के अंदर
ऐ की मात्रा कई, फिर क के अंदर ओ की मात्रा कऊ, को, फिर क के अंदर ओ की मात्रा कऊ, क के अंदर अन की मात्रा कन, और क के अंदर अ की यहाँ बिंदी लगाई है ना, तो कह। इसी तरह आपको बारी बारी से जो व्यंजन आते हैं उसमें ऐसी मात्रा लगाते जाना है और उसका उच्चारण करते जाना है। आपको आपकी नोटबुक में ये जो 12 खड़ी दी है ना, ये आपको पूरी 12 खड़ी आपकी हिंदी की नोटबुक में ये क से लेकर स्र तक लिखनी है और उसका उच्चारण करते जाना है। मैं एक बार आपको 12 खड़ी का उच्चारण करके बताती हूँ। अब आगे के ख, फिर खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खऊ, खं, खह। समझ में आ गया? उसी प्रकार आगे ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गई, गो, गऊ, गं, गह। ग, गा, गी, घी, गु, गू, गे, गई, गो, गऊ, गं, ग। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चं, चो, चौ, चन, चह। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छई, छो, छौ, छन, छह। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जौ, जन, जह। फिर ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जौ, जन, जह। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टई, टो, टौ, टन, टह। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठई, ठो, ठौ, ठन, ठह। उसके बाद ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डई, डो, डौ, डन, डह। ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डई, डो, डौ, डन, डह। अण, अणा, अणी, इणी, ऊ, ऊ, अणे, अणई, अणो, अणौ, अणं, अहं। त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तई, तो, तौ, तं, तह। थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थई, थो, थौ, थन, थह। फिर थ के बाद द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दई, दो, दौ, दन, दह। ध, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दई, दो, दौ, धन, दह। न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नई, नो, नौ, नन, नह। अब आगे देखिए, न के बाद क्या आएगा? प। तो प, पा, पी, 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 पू, पू, पे, पई, पो, पौ, पन, पह। अब आगे प के बाद फ। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फई, फो, फौ, फन, फह। फिर ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बई, बो, बौ, बन, बह। भ, भा, बी, बी, बू, बू, बे, भई, बो, बौ, बन, बह। अब आगे म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मई, मो, मौ, मन, मह। अब म के बाद य, या, ई, यू, यू, ये, यई, यो, यौ, यं, यह। उसके बाद य के बाद र, रा, री, री, रु,
रू, रे, रई, रो, रऊ, रन, रह। मैंने आपको बताया था ना कि र के अंदर उ की मात्रा उसके नीचे नहीं लेकिन उसके अंदर लगती है। छोटे वाले उ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है और बड़े वाले उ की मात्रा इस तरह से, ये ध्यान रखना। अब ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लई, लो, लौ, लन, लह, व, वा, वी, वी, वू, वू, वे, वै, वो, वौ, वं, वह, स, सा, सी, सी, सु, शु, से, सई, सो, सौ, सं, सह, श, शा, शी, शी, शु, शु, से, सै, सो, शौ, शं, सह, स, सा, सी, सी, सु, सु, से, सै, सो, सौ, सन, सह, ह, हा, ही, ही, हु, हु, हे, है, हो, हौ, हं, हः, क्ष,क्षा, क्षि, क्षि, क्षु, क्षु, क्षे, क्षै, क्षो, क्षौ, क्षं, क्षः, त्र, त्रा, त्रि, त्रि,त्रु,त्रु, त्रे, त्रयि, त्रो, त्रौ, त्रन्, त्रः, ज्ञ, ज्ञा, ज्ञि, ज्ञि, ज्ञु, ज्ञु, ज्ञे, ज्ञै, ज्ञो, ज्ञौ, ज्ञं, ज्ञः, स्र, स्रा, स्रि, स्रि, स्रु, स्रु, स्रे, स्रै, स्रौ, स्रौ, स्रन, स्रः। इस प्रकार से आपको भी ए क से लेकर स्र तक की पूरी 12 खड़ी अपनी नोटबुक में लिखनी है और उसका उच्चारण करना है। कितने टाइम लिखनी है? 2 टाइम। कितने टाइम बच्चों? 2 टाइम ही पूरी 12 खड़ी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। अगर आपको हिंदी पढ़ना सीखना है तो आपको ये 12 खड़ी आना जरूरी है। तो आपको ये 12 खड़ी का अभ्यास घर पे अच्छी तरह से करना है। तो बच्चों इस प्रकार आपको ये 12 खड़ी लिखते जाना है और उसका उच्चारण करते जाना है। इस प्रकार आप इस 12 खड़ी का अभ्यास जब पूरा कर लोगे तब आपको हिंदी पढ़ना आ जाएगा। आपको इसके बाद क्या करना है? आपकी हिंदी किताब में पीछे 3 कविताएं दी हुई है। वर्षा रानी, ट्रैफिक लाइट और गुब्बारे वाला। तो आपको इन तीनों कविताओं को अपनी पेरेंट्स की मदद से पढ़ने का प्रयत्न करना है। यहाँ हमारा हिंदी का सिलेबस पूर्ण होता है। गुड बाय बच्चों।